वेलकम टू पाइनियर स्टडी। आप देख रहे हैं 10th क्लास का साइंस प्रैक्टिस बुक बाय पाइनियर्स स्टडी। तो आपके सामने इस बुक को आप टेलीग्राम से लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी आपको यही चीज़ लिखना है, पाइनियर्स स्टडी क्लास 10, आपका ये आ जाएगा। वहाँ पे जाके आप इस बुक को डाउनलोड कर लें। और चलिए हम इस नोट्स को या इस बुक्स को कवर करते हैं। ये आपका चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस लास्ट टाइम में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए ज़बरदस्त बुक है। तो चलिए आपका ये चैप्टर शुरुआत करते हैं। कहता है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे जानकारी सबसे पहले दी गई है, उसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता है। तो पहला तो ये जीवों यानी सजीवों में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन, जो सभी जीवों में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी जीव में पाया जाता है किसी में नहीं, ये सभी जीवों में पाया जाने वाला तत्व है। यहाँ तक कि जीवों के मरने के बाद भी कार्बन उसमें उपस्थित रहता है। कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोल जैसे उत्पाद जो होते हैं उसी का उत्पादन कार्बन से बने होते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कार्बन का संकेत जो होता है C होता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं 4 होता है, और कार्बन में कोर इलेक्ट्रॉन 2 होता है। कार्बन में 2 कक्षाएं होती है। कार्बन की जो आवर्त संख्या होती है और वर्ग संख्या होती है वो आपको बताना है कि आवर्त संख्या और वर्ग संख्या क्या होता है। कार्बन प्रकृति अधातु होती है। इसके 3 समस्थानिक कार्बन 12, कार्बन 18 और कार्बन 24 मौजूद होते हैं। ऐसे कहीं कहीं कार्बन 14 भी मौजूद होते हैं, जिसको कार्बन 14 पत्ती में प्रयोग करते हैं। कार्बनों की संयोजकता 4 होती है, जो इस कारण से इसे चतुसंयोजी तत्व कहा जाता है। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या त्यागने की क्षमता रखता है, परंतु ये साझेदारी में भाग लेता है। कार्बन का यहाँ ये आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था दिख रही है। आगे बात है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की, ये सभी जगह क्यों पाई जाती है या सबसे ज़्यादा इसके गुण यौगिक क्यों होते हैं। तो चलिए हम इस सर्वतोमुखी प्रकृति को, कार्बन का एक गुण जो है वो है श्रृंखलन गुण। कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिक का निर्माण होता है। आबंध बनाकर सहसंयोजी आबंध बनाता है। कार्बन कैसा आबंध बनाता है? सहसंयोजी। जो आबंध इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बनता है, निर्माण होता है, उसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और यह कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजी आबंध बना के लंबी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला और वलय संरचना का निर्माण करता है, वाले यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध से, यानी कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध और कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध से जुड़ सकते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध केवल उपस्थित रहता है तो उसे एल्केन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित रहता है तो उसे एल्कीन कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध उपस्थित रहता है तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र आगे पढ़ना आएगा। CnH2n+2 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु, एकल सहसंयोजी परमाणु जैसे क्लोरीन, द्वि से जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर के साथ संबंध बनाता है। जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी बन सकता है, क्लोरीन भी बन सकता है, ठीक, चूंकि इसके 4 कार्बन भी बन सकता है। समझ में आया? तो और भी एकल संयोजन जैसे ब्रोमीन भी बना सकता है। ये सब एकल वाले हैं, ठीक है। और कार्बन है तो आगे जुड़ता चला जाएगा। वैसे ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन का भी बॉन्ड बन सकता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का भी बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी बहुत सारे यौगिक मौजूद होते हैं। चूंकि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक बंधन ये किसी और से बना लेगा,
ठीक है। ये डबल बॉन्ड इधर होता है तो दो बंधन ये किसी और हाइड्रोजन से बना लेगा। तो इस तरीके से आपका बहुत सारे यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, श्रृंखलन गुण की प्रवृत्ति रखता है और इसकी कार्बन की 1 2 3 4 संयोजकताएं निश्चित होती है। तो ये एकल बंध भी बनाता है, द्विबंध भी बनाता है और त्रिबंध भी बनाता है, परंतु सभी मिला के एक कार्बन 4 बंध बनाता है, इसलिए इसे चतुसंयोजी बंध कहते हैं। आगे है आपका संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये पूछा जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध जब होता है तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं, जिसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है जिसे एल्किन कहते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। समान सूत्र CnH2n होता है और त्रिआबंध वाले कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध वाले को एल्काइन कहते हैं, जिसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। कार्बन में आबंध, बॉन्डिंग इन कार्बन, कहता है आयनिक आबंध वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा होता है, आयनिक आबंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः आबंध उसे आयनिक आबंध कहते हैं, जबकि कार्बन तो सहसंयोजी आबंध बनाता है। वह आबंध जो दो परमाणुओं में बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो से बनता है, उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। और उसे हम, जिसमें पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एकल आबंध से जुड़े रहते हैं, एल्केन कहलाता है। इसका समान सूत्र CnH2n+2 और इसका प्रथम यौगिक CH4 मीथेन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। एक तो एल्किन, दोहरे आबंध, दोहरे बंधन वाले हाइड्रोकार्बन को एल्किन कहते हैं, जैसे उदाहरण में एथिलीन। इसका सामान्य सूत्र होता है C2H4। इसको अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरीके से संरचना सूत्र बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोकार्बन बनाता है। इसे एथाइन जो होता है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और इसमें 1 हाइड्रोजन और इसमें 1 हाइड्रोजन रहेगा। आगे है क्रियात्मक समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे था सक्रियता श्रेणी पिछले चैप्टर में, और ये है क्रियात्मक समूह। ये क्या होता है? ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह और यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिक के रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं। यानी प्रक्रियात्मक समूह क्या करता है? तो यौगिकों के रासायनिक गुण का निर्धारण करता है। क्रियात्मक समूह क्या करता है? यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। क्रियात्मक समूह क्या करता है? तो यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है कौन? क्रियात्मक समूह। ये क्या होता है? ये परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एल्कोहल OH का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का समूह है, जिसको एल्कोहल कहते हैं। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। CO को कीटोन कहते हैं। COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और हैलोजन 17वां समूह, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन आता है। आगे है साबुन और अपमार्जक। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। जैसे यहाँ पे C17H35 तो ये हो गया, और COO जो हो गया, ये हो गया कार्बोक्सिलिक, और सोडियम है तो ये सोडियम लवण कहलाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का, चूंकि COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, परंतु ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर यहाँ ये है तो सोडियम लवण हो गया, COOK है तो ये पोटेशियम लवण हो गया। तो ये सोडियम या पोटेशियम लवण होता है
ठीक है। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, ठीक है। साबुन केवल मृदु जल, मृदु मतलब मीठा जल में सफाई करता है, यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है, सफाई करता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनिया या सल्फोनेट, तो यहाँ पे सोडियम के जगह पे क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक रहेगा, परंतु यहाँ NH4+ हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमोनिया लवण हो जाता है। सल्फोनेट लवण, तो ये क्या हो जाएगा, COOSO4 सल्फोनेट लवण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सल्फेनेट लवण बना देगा, अपमार्जक बनाएगा। तो अमोनिया लवण से क्या बनता है, अपमार्जक। सल्फेट लवण से क्या बनता है, अपमार्जक। सोडियम लवण से क्या बनता है, साबुन। पोटेशियम लवण से क्या बनता है, साबुन। अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों में सफाई करता है। साबुन की सफाई की प्रक्रिया, इस चीज को बारे में बार बार आपसे पूछा जाता है। मैल तैलीय होते हैं, तैलीय का मतलब एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। मैल जल का जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है। जल विरागी सिरा मतलब जल से जो दूर जाता है वो तेल में घुलनशील होता है, और जल विरागी सिरे के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, जिसे मिशेल संरचना कहते हैं। तो ये संरचना क्या कहलाएगी, मिशेल संरचना कहलाएगी, ठीक है। और यही वाला जो है वो क्या है, हमारा सोडियम लवण है, ठीक है। और ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है, और ये हिस्सा जो है वो सोडियम का है। तो ये क्या करता है, एक ये तेल है, तो तेल की बूंदे से वो सब दूर रहता है, ठीक है। साबुन का मिशेल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है, और कपड़े साथ मतलब इस मैल को, ये जो मैल है इसको पानी में घोल देता है, चारों तरफ से इसको तोड़ देता है, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक के गुण, तो चलिए, सहसंयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, चूंकि ये साझेदारी से होता है, और इसमें वो प्रबल बंधन नहीं होते, इसमें बॉन्डर बल यूज होता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, ये सभी सहसंयोजक यौगिक है, ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक क्वथनांक कम होता है, और आपको आयनिक यौगिक से इसका अंतर पूछेगा, तो इसका तो कम है, परंतु आयनिक यौगिक का क्या होता था, गलनांक क्वथनांक उच्च होता था, ठीक है। ये कुचालक है, जबकि उसका जलीय विलयन AQ अवस्था जो था वो क्या था, सुचालक था। इसका सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजी यौगिक अणुओं के बने होते हैं, और वो आयनों के बने होते हैं। ये अणुओं के बने होते हैं, और वो क्या किसके बने थे, आयनों के बने हुए थे। सहसंयोजक यौगिक जल में अविलेय होता है, और ये जल में क्या होता है, विलेय होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में क्या अंतर है। ये पिछले चैप्टर में था, ये इस चैप्टर में है। आगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, कहता है दहन, कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किस रूप में, ईंधन के रूप में। ईंधन किसे बोलते हैं, जिसे जलाकर ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है उसे ईंधन कहते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलती है। कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलती है। कौन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हुआ तो CO2 और ऊष्मा और प्रकाश दिया, ये मेथेन, ये भी संतृप्त है, ये जब जला तो CO2 H2O दिया और ऊष्मा और प्रकाश दिया। तो एक तो है कार्बनिक यौगिक का क्या होता है, दहन होता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। दूसरा है ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, या ये यहाँ या लिखल है, चाहे इसका इस्तेमाल करें चाहे इसका इस्तेमाल करें, की उपस्थिति में एल्कोहल, जिसका क्रियात्मक मूलक OH होता है, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और कार्बोक्सिलिक, जैसे इसका OH रहता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH रहता है। तो यहाँ देखिए C, इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, एथेनॉल का सूत्र C2H5OH। जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ
अभिक्रिया किया करवाया जाता है तो ये ऑक्सीकरण होके क्या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दिया ना, ऑक्सीजन इसमें एगो था, इसमें ऑक्सीजन दूगो हो गया, तो ये एथेनोइक अम्ल बनाता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। OH से होता है एल्कोहल, COOH से होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, या इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जब किसी एथेनॉल को हम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये केस में ये ऑक्सीकृत होकर क्या बना देता है, एथेनोइक अम्ल बना देता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करता है। एल्कोहल को अम्लों में कौन ऑक्सीकृत करता है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये कभी कभी सूत्र पूछ सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 और पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4। इसे ऑक्सीकारक भी कहा जाता है। किसको, इसको ऑक्सीकारक कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीकरण करवाता है। तो जो ऑक्सीकरण करवाने वाले को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक। तो कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण भी होता है। अगला एक है संकलन अभिक्रिया। इसमें कौन है, प्लेडमेडियम या निकेल उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसको कहते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उपस्थिति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। जैसे यहाँ पे कोई ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक, तो ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और निकेल या प्लेडमेडियम की उपस्थिति में इस हाइड्रोजन इसके साथ संयुक्त होकर क्या बना रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना रहा है। अब है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या कहता है, यहां से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है, मतलब ये सभी जगह पाया जाता है, जीव में, निर्जीव में, सभी में, जो सभी जीवों अथवा हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन चतुसंयोजकता है, इसकी 4 संयोजकता है। इसमें श्रृंखलन प्रकृति का कारण ये कई यौगिक बनाता है, लगभग 3 अरब यौगिक इसके ज्ञात हैं, ठीक है। अपने अपने बाहरी कोषों को पूर्ण रूप से भरने के लिए 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ भी सहसंयोजक बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिया बंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी श्रृंखला या शाखायुक्त श्रृंखला या वलीय श्रृंखला होती है। तो कार्बन की श्रृंखला या तो सीधी होती है या शाखायुक्त होती है या वलीय होती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाले कार्बन श्रृंखला के समान प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। समान प्रक्रियात्मक समूह वाले यौगिक को क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। समान प्रक्रियात्मक समूह वाले यौगिक को समजातीय श्रेणी कहते हैं। आगे है यहाँ एल्कोहल मतलब OH, एल्डिहाइड मतलब CHO, कीटोन मतलब CO एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COOH जैसे समूह कार्बन यौगिक के अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। और तुम्हें पता है ये सारे प्रक्रियात्मक समूह हैं और ये सब कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन जैसे सिरप उरप जितने भी बनते हैं उसमें एथेनोइक मतलब एथेनॉल होता है। साबुन और अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी और जल विरागी दोनों समूहों में उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तैलीय मैल का पायस बनता है। तैलीय मैल का पायस किससे बनता है, जलरागी और जल विरागी सिरा से बनता है और बाहर निकलता है। कुछ कुछ चीज़ें इसमें छूट भी गया है तो उसे भी आप जान ले। एक आती है संरचना सूत्र, तो वो व्यवस्था किसी अणु में जैसे CH4 हो गया, CH4, ठीक है। तो ये मेथेन का, तो संरचना सूत्र का मतलब होता है उन
बंधनों को डंडे के द्वारा दिखाने की प्रकृति को क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। एक होता है इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इसका क्या? संरचना सूत्र। एक होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु हो गया। ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, जहां पे साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदुओं के द्वारा दिखाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। क्लियर हो गया? एक और भी चीज आपसे यहाँ छूटा हुआ है जिसको समावयवी बोलते हैं। समावयवी एक होता है समजातीय श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र सेम होता है, ठीक है? जैसे CnH2n प्लस 2 वाला जितना भी होगा, जैसे मेथेन हो गया CH4 C2H6, ये सब जो हो रहा है ये सभी में अंतर कितने का होता है? CH2 का अंतर होता है। द्रव्यमान में कितने का अंतर होता है? इन सभी के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, इनके सामान्य सूत्र एक जैसे होते हैं, इनमें प्रक्रियात्मक समूह एक जैसे होते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। परंतु एक होता है समावयव, जैसे हम मान लेते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जैसे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का होता है C4H10। तो देखिए कार्बन एगो हो गया। अब एक कार्बन से अगर एगो जुड़ा, मतलब चारों कार्बन सीधा सीधा है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे नॉर्मल संरचना। कौन सी संरचना बोलेंगे? नॉर्मल संरचना। तो इसको बोलेंगे, चूंकि C4 को ब्यूटेन बोलते हैं तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। परंतु अगर एक कार्बन से हम 3 कार्बन जोड़ते हैं, यहाँ पे एक कार्बन से 2 ही कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर एक कार्बन से 3 कार्बन जोड़ते हैं तो ये कहलाएगा आइसो संरचना, ठीक है? ये कहलाएगा आइसो संरचना। क्या कहलाएगा? आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। परंतु यहाँ पे तो 4 कार्बन है। अगर पेंटेन मान ले C5H12, तो इसमें कार्बन 5 गो है। तो अगर एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं नियो संरचना, तो नियो पेंटेन हो जाएगा। इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग शॉर्ट नोट्स के वक्त सीखे थे। तो चलिए, चूँकि यहाँ पे मूल रूप से हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके तक पहुँचाना है, तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे हैं। चलिए देखते चलते हैं, और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन होंगे इस बुक को आप क्या कर लें, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें और इसके क्वेश्चन के आंसर्स दें। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में मौजूद होता है? तो कार्बन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ऐसे ये वाला भी कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ मात्रा में होता है। अमोनिया के एक अणु NH3 में केवल एकल बंध होते हैं। बिल्कुल, केवल इसमें एकल बंध होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बंध हाइड्रोजन के एक एक बंध से जुड़ता है। बंकिम मिस्टर फुलेरिन एक अपरूप है, ये कार्बन का अपरूप है, ये फुटबॉल जैसी संरचना रखता है। उत्प्रेरक प्लेड में पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तो ये कहलाएगी उपचयन, प्रतिस्थापन, विस्थापन नहीं, इसको हम संयोजन कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें मिल जाता है, ठीक है? या संकलन कहते हैं ऐसे। निम्नलिखित में किस यौगिक में OH एक प्रक्रियात्मक समूह है? तो ये ऑल लगता है, तो ब्यूटेनॉल, ठीक है? ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन एल्कोहल ये हो जाएगा। तो ये कौन है? ब्यूटेनॉल में है। साबुन के अणुओं में जलरागी सिरा और जल विरागी पूछ होती है, ठीक है? जो जल से दूर जाता है। क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है, तो क्या बनाती है? तो सौर प्रकाश के उपस्थिति में ये बनाता है, सौर प्रकाश की उपस्थिति में। अगला है पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है, इसमें सहसंयोजी बंधन कितने होते हैं? तो देखिए
कार्बन 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 कार्बन, 5 गो, 1 2 3 4, ये इसमें हो गया। अब 12 गो हाइड्रोजन वाला, तो 12 और 4 कितना, 16 सहसंयोजी बंध होता है। चूँकि 3 गो यहाँ, 3 2 5, 2 7, 2 9 और 9 और 3 12, 13 14 15 16। अगला है सिरका, जिसको विनेगर कहते हैं, उसमें एस्टिक अम्ल कितना होता है? तो उसमें एस्टिक अम्ल होता है, ये तो फिक्स है। तो एस्टिक अम्ल का जल में होता है 5.8। ठीक है, एस्टिक अम्ल को जल में मिलाते हैं 5.8। अगला है, निम्न में से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है मतलब उनका सामान्य सूत्र, जैसे देखिए C4, ये तीनों एक जैसा है। इन तीनों का सूत्र अगर देखिए ये अलग है, क्योंकि इसका भी सूत्र है 3 दूनी 6 2 8, 2 दूनी 4 2 6 और 1 दूना 2 2 4। तो ये तीनों संतृप्त एल्केन वाला है, जबकि ये एल्केन वाला नहीं, ये एल्कीन वाला है, CnH2n है। ठीक है, आगे कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन का 4 एकल संयोजी परमाणुओं से साझा करके 4 संयोजी बंध बनाता है। 4 संयोजी बंध बनाने के बाद यह निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करेगा। तो देखिए कार्बन के बाद कौन होता है? 4 गो इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन को मिल जाए तो उसका 8 2 10 हो जाएगा, तो नियॉन जैसा उसकी संरचना हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होकर CO2 और H2O बनाता है, ये तो बिल्कुल आसान है, CO2 और H2O। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नहीं, एसिटिलीन, एथिलीन जो है उसी से बना हुआ है। आगे, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पाया है। ठीक है, नहीं जल रहा है। अगला कहता है समावयवी के यौगिक के लिए कौन सा कथन सही है? तो समावयवी जिसके रासायनिक गुण, उनके यौगिकों गुणों में, उनके यौगिक गुणों में अंतर होता है, उनके समान अणुसूत्र होते हैं। समावयवी के अणुसूत्र समान होते हैं। ठीक है, उनके संरचना सूत्र भिन्न होता है, अणुसूत्र मगर समान होता है, जैसे पेंटेन वाला में दिखाए थे। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है कार्बन की संयोजकता। कार्बन में श्रृंखलन क्षमता अधिक है, कार्बन में सबसे ज़्यादा श्रृंखलन क्षमता है। शराब वाइन में एस्टिक अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल होता है। आगे शराब में ऐसे नहीं, इसमें एल्कोहल होता है, OH कह सकते हैं, एल्कोहल होता है। यौगिक में समावयवता का गुण पाया जाता है, तो समावयवता का गुण पाया जाता है किसमें? संतृप्त यौगिक में, संतृप्त यौगिक में। सिरका में एस्टिक अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल होता है। आगे कहता है CHO एल्डिहाइड का सूत्र है, गलत, ये एल्डिहाइड यानी एल्केन का समान सूत्र है, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। ये कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है, कार्बन विद्युत संयोजी नहीं सहसंयोजी बनाता है, ये असत्य है। CO कीटोन एल्केनोन का सूत्र है, बिल्कुल सत्य है ये। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है, कुचालक ही होता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी सत्य है। आगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, जैसे एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखें। तो नाम हो गया मेथेन और सूत्र हो गया CH4। एल्कीन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य, तो एथीन होता है प्रथम सदस्य और इसका होता है C2H4। एल्काइन समजातीय श्रेणी, इसका एथाइन होता है, एथाइन। ठीक है, और इसका प्रथम सदस्य सूत्र होता है C2H2। ठीक है, आगे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो जहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वैसे आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन यौगिक के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? तो कार्बन यौगिकों के मध्य एकल बंध, द्विबंध और त्रिआबंध देखने को मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने ने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। विषम परमाणु क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन में वो परमाणु जो प्रक्रियात्मक समूह में हाइड्रोजन का स्थान लेता है उसे विषम परमाणु कहते हैं। उदाहरण दीजिए, जैसे
क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, या OH। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान कोई अन्य विषम परमाणु ले ले तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब CH4 को क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है CH3Cl प्लस HCl। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लिया है? क्लोरीन ले लिया है। आगे है एस्टरीकरण अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? तो एस्टरीकरण में एस्टर का निर्माण होता है और एस्टर के निर्माण को एस्टरीकरण कहते हैं। किण्वन से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण क्या है? ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस के क्या करने हैं? आंसर्स तैयार करने हैं। कार्बन एवं उसके यौगिकों के अधिकतर अनुप्रयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कठोर जल साबुन के साथ कैसे व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक क्या है? तो इसका PDF जो है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा? टेलीग्राम से। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कोई जल कठोर है या नहीं है? डिटर्जेंट का प्रयोग करके नहीं बता सकते हैं। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्कीन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में। साबुन की सफाई की प्रक्रिया बताएं, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र, साबुन अपमार्जक में अंतर, तो ये सारे, एथेनॉल एथेनोइक अम्ल में अंतर। तो जब ये आप तैयार कर लीजिएगा तो आपको, तो अभी जो है अभी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे क्योंकि ये आपका रिवीजन टाइप का हम करवा रहे थे, बस आपको दिखाना था कि देखिए इस बुक में हमने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो आशा है कि आप इसके जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर के ज़रूर इस चीज़ को, और हो सके तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी आप इसके आंसर्स भेज सकते हैं ताकि हम उसे जांच कर लें। तो व्हाट्सएप नंबर आपका है 720 90 87 424। इस पे भी आप जुड़ सकते हैं। और आप अगर और भी नोट्स चाहते हैं या आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे कीजिए, आपको लिंक भेजे जाएंगे। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में।